लिस्ट हुआ था कहीं यहाँ 131-32 रुपए में, तो फिर ये सब कोविड वोविड के मतलब सो हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रेड विद हादी पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हर एक हफ्ते कुछ स्टॉक्स की बात करते हैं जो कि अगले 15-20 दिनों के लिए मतलब परफॉर्म कर सकते हैं। महीने महीने भी चलते हैं वहाँ ना, अच्छा रिटर्न देते हैं। आप देख सकते हो पीछे जाके हमारी दूसरे वीडियोस में। तो आज हमारी लिस्ट में कुछ स्टॉक्स हैं, 2-4 स्टॉक्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। जिनमें से जो हमारा पहला स्टॉक है वो है हमारा जोमेटो, और ये है जोमेटो का मंथली टाइम फ्रेम। मैं मंथली टाइम फ्रेम क्यों आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको एक थोड़ा सा बिगर आइडिया मिल जाए कि क्या हो रहा है बड़े टाइम फ्रेम पे। देखो, जब जोमेटो लिस्ट हुआ था कहीं यहाँ 131-32 रुपए में, तो फिर ये सब कोविड वोविड के मतलब जो हुई थी सब चीज़ें, तो उस समय ये ड्रॉप होके लगभग 58-50 पे आ गया था। ठीक, अगर आपकी प्रोमोटर होल्डिंग देखो ना, तो जब ये गिरा है तो इसमें प्रोमोटर्स की होल्डिंग बढ़ी है, लेकिन जो पब्लिक का होल्डिंग है वो घटा है। ठीक, तो आप समझ सकते हो। अब देखो ये क्या होना, मंथली टाइम फ्रेम पे ये जो रेंज था इसका 139 का, इसका ब्रेकआउट हो गया है और अच्छा क्लोजिंग भी हमको मिल गया है। और अगर वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम तो बस आपको मतलब देखने लायक है। ठीक, चलो तो ये तो हो गया मंथली टाइम फ्रेम। अगर हम इसको वीकली टाइम फ्रेम पे स्विच करें, देखें कि वहाँ क्या हो रहा है, तो देखो वीकली टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा ब्रेकआउट हो चुका है। ठीक, बढ़िया ब्रेकआउट है ना, कैंडल बढ़िया है, और जो हमारा वॉल्यूम है उसको भी सपोर्ट कर रहा है। ठीक, तो अब हम क्या कर सकते हैं इसमें इसमें अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे भी इसको स्विच करें, तो डेली टाइम फ्रेम पे ये हो रहा है कुछ जोमेटो के साथ। ठीक, तो अब इसमें क्या कर सकते हो ना, आप अगले ट्रेडिंग सेशन में कभी भी जिसका 149-150 के हाई ब्रेक हो तो आप इस ट्रेड में एंट्री ले सकते हो, है ना। और वॉल्यूम अच्छा देख ही रहे हो। और बाई चांस कभी अगर ये सपोर्ट के पास आता है अपने 141-140, तो ये अच्छा एवरेज करने का जोन है और अच्छे प्राइस पे आपको मिलेगा। ठीक, तो ये रहा आपके जोमेटो के बारे में। चलो, जो हमारा अगला स्टॉक है वो है हमारा SHK। ओके, चलो इसको भी अगर जरा सा मैं वीकली टाइम फ्रेम पे स्विच करूँ, लेट मी स्विच मंथली टाइम फ्रेम। देखो, मंथली टाइम फ्रेम पे क्या है ना कि यहाँ पे 1 नवंबर 2021 को एक इसका रेजिस्टेंस था, है ना, कौन से लेवल पे, 206 के लेवल पे, जो कि अब इसको ये अप्रोच कर रहा है मंथली टाइम फ्रेम पे। ठीक, वॉल्यूम अगर देखो तो बहुत ही अच्छा है, कैंडल देखो तो बहुत ही अच्छी है। ठीक, अब इसमें क्या है ना, ये जो लेवल है 207 का, अब इसको आपको अपने वॉच लिस्ट में लगा के रखना है। कभी भी अगर डेली टाइम फ्रेम पे इस रेंज का ब्रेकआउट होता है, कौन से रेंज का, 207 का, तो आप सीधे इसमें एंट्री ले सकते हैं। ठीक, स्टॉप लॉस आप समझ रहे हैं, प्रीवियस कैंडल का स्विंग लो। ओके, चलो अगला स्टॉक है हमारा स्वान एनर्जी। स्वान एनर्जी में देखो अगर, तो देखो इसमें लैडर टाइप पैटर्न, मैं मतलब अमूमन भाषा अपने भाषा में बोलता हूँ इसको। देखो इसका डेली टाइम फ्रेम है, तो मतलब कितने खूबसूरत ये परफॉर्म कर रहा है। देखो ना, पिक्चर परफेक्ट, एक रेंज बना रहा है ब्रेकआउट करके, अच्छा सपोर्ट ले रहा है, फिर है ना, जैसे अच्छा ये क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है। ठीक, फिर सपोर्ट लेके फिर रेंज ब्रेक कर रहा है, फिर सपोर्ट ले रहा है, फिर रेंज ब्रेक करके सपोर्ट। ठीक, फिर रेंज ब्रेक करके सपोर्ट। तो अब क्या कर रहा है, इसने फिर से एक बार ये रेंज 708 का ब्रेक कर दिया है। ठीक, अभी क्या होगा इसमें ना कि आप इसमें एंट्री ले सकते हो। ठीक, कभी भी अगर ये 650 सब का लेवल मिले तो आप इसको एवरेज कर लेना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ आएगा, क्योंकि ये मतलब बहुत ही पावरफुली ऊपर जा रहा है। ठीक, तो आप इसमें 690-680 के लेवल पे अगर आपको ये मिले तो आप इसे एवरेज कर लेना। ठीक, चलो तो ये हो गया स्वान एनर्जी के बारे में। चलो अगला है हमारा अपोलो पाइप। अपोलो पाइप में क्या हो रहा है इसको देखते हैं। तो ये है अपोलो का डेली टाइम फ्रेम। तो जरा सा इसको मैं मंथली पे स्विच करता हूँ, देखता हूँ कि मंथली पे क्या हो रहा है। देखो अब क्या हो रहा है ना कि मंथली पे इसका एक रेजिस्टेंस है जो कि इसके पास रेजिस्टेंस के पास आ गया। ठीक, कैंडल देखो तो कैंडल अच्छी है, वॉल्यूम भी अच्छा है ना, लेकिन इसका जो प्रीवियस कैंडल है, जो रेड वाली कैंडल है, इसका भी वॉल्यूम अच्छा है। तो अब इसमें समस्या क्या है ना, इसमें एक मिनट में देखो, और ये हमारा एक कहीं ना कहीं सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। ये वाला लेवल, कौन सा लेवल, 647 का लेवल क्या कर रहा है, सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक, अब क्या हो सकता है अगला ट्रेडिंग से, ये तो मंथली टाइम फ्रेम है, इसको मैं डेली पे स्विच करता हूँ, है ना। तो कभी भी जो हमने ब्लैक लाइन जो खींची है, ये कौन सी वाली, हाँ 70 मतलब 785 ये जो है, तो अगर इसका कभी भी अगले ट्रेडिंग सेशन में ब्रेकआउट होता है विथ गुड वॉल्यूम, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें एंट्री ले सकते हैं ना। और बाई चांस अगर ये कभी इस लेवल पे आता है, कौन सा लेवल, 646-645, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, एवरेज आप कर सकते हैं, क्योंकि ये कुछ दिनों से इसमें रेंज बना रहा था। ठीक, तो ये रहा अपोलो पाइप के बारे में। चलो नेक्स्ट स्टॉक जो है हमारा वो है हमारा अदानी पावर। ये है अदानी पावर का डेली टाइम फ्रेम। जरा सा मैं इसको ना वीकली पे स्विच करता हूँ। देखो
वीकली पे अगर आप ध्यान से देखो ना, तो यहाँ पे क्या है कि इसका रेजिस्टेंस है, ठीक। और सपोर्ट, अगर सपोर्ट की बात करें आप, तो सपोर्ट कहीं ये है, ठीक। अगले ट्रेडिंग सेशन में, मतलब ये तो वीकली टाइम फ्रेम है, अगर डेली टाइम फ्रेम पे हम आए, मैंने इसलिए मतलब लंबा सीनरी मतलब होरिजन आपको दिखा दिया। अगर इसमें आप देखो ना, तो देखो इसमें एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन का मतलब फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक। ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है बार बार ये स्टॉक। किसी किसी को यहाँ पे ट्रेंगल फॉर्मेशन भी दिख रहा होगा, ठीक। तो सारी चीज़ें जो प्राइस एक्शन की होती हैं वो एक ही तरफ इंडिकेशन करती है, बस वो बायर सेलर और वॉल्यूम जो हमारा होता है वो होता है, ठीक। अब अगले ट्रेडिंग सेशन में कभी भी अगर डेली टाइम फ्रेम पे 570 575 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो हम अडानी पावर में एंट्री ले सकते हैं, है ना। सो ये अडानी पावर के बारे में है। अगला स्टॉक है हमारा पीसीबीएल, है ना। जो सारे स्टॉक्स हैं, सारी की बात नहीं करेंगे क्योंकि कुछ स्टॉक्स हैं मतलब जो कि आपके अभी समझ के बाहर होंगे। तो अभी के लिए देखो पीसीबीएल में समझो क्या होना, डेली टाइम फ्रेम पे अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, ठीक। अभी क्या कर रहा है, ये एकदम बढ़िया फ्लाई कर रहा है, ठीक। अभी ये एज सच अपने क्या है, अपने सपोर्ट जोन पे है, जो कि हमारा क्या है 319 320 का जो लेवल है हमारा सपोर्ट का लेवल है, ठीक। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं ना, अगले ट्रेडिंग सेशन में आप यही एंट्री कर सकते हो। इससे क्या होगा ना, जब यहाँ आप एंट्री करेंगे तो जो हमारा स्टॉप लॉस वगैरह बनेगा, तो ये बनेगा 305 वगैरह का हमारा स्टॉप लॉस बनेगा, ठीक। तो अगर आप यहाँ, अगर यहाँ पे आएगा तो इसको क्या कर लोगे, एवरेज कर लोगे, बाकी आप समझदार हो ही, चलो ठीक है। अगला स्टॉक है हमारा इंडो अमीन। देखते हैं इंडो अमीन में क्या है। देखो इस स्टॉक का प्राइस चल रहा है 178, तो इसको भी आपको क्या करना है ना, अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रख लेना है। कभी भी अगले ट्रेडिंग सेशन में इसका अगर हाई ब्रेक होता है, कौन सा, ये वाला अगर ब्रेक होता है तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं, ठीक। तो ये है इंडो अमीन के बारे में। चलो पूना, अब देखो ये है अन्नपूर्णा स्टॉक है हमारा, इसका डेली टाइम फ्रेम है ना। इसमें भी क्या है, आपको वॉच लिस्ट में ऐड करके रख लेना है। कभी भी अगर मतलब अगले मतलब मंडे को कभी भी इसका अगर हाई ब्रेक होता है, ये जो हमारा रेजिस्टेंस बना रहा है बार बार, ठीक। और नीचे से ये जोन में कहीं 296 यहाँ पे सपोर्ट है, तो कभी भी अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो आप इस ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं, ठीक। अन्नपूर्णा में ट्रेड सिंपल है। हाँ, अब जरा जो ये स्टॉक है ना आईबी रियल एस्टेट, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। इसको मैं स्विच करता हूँ जरा मंथली टाइम फ्रेम पे। देखो मंथली टाइम फ्रेम पे क्या होता है ना, थोड़ा पिक्चर क्लियर हो जाता है। ये जो रेजिस्टेंस था हमारा कौन सा 119 के लेवल का, उसका हो गया है ब्रेकआउट अच्छी कैंडल के साथ और अच्छी वॉल्यूम के साथ। तो आप क्या कर सकते हैं, तो मंथली मतलब मंथली कैंडल क्लोज हुई है अभी, है ना। अभी ये तो महीना भी चल रहा है, ये फरवरी का ही है, तो अभी मतलब क्लोज नहीं हुई है मंथली कैंडल, लेकिन मतलब क्या है कि अच्छा स्ट्रेंथ शो कर रहा है ना। अगर एक लाइन में बोले तो स्ट्रेंथ शो कर रहा है, ठीक। अब इसमें क्या कर सकते हैं ना कि कभी भी अगले ट्रेडिंग सेशन में ये 121 के लेवल क्रॉस हो, तो क्रॉस होगा ही, उसमें आप एंट्री ले सकते हैं। और जो हमारे स्टॉप लॉस, इसमें थोड़ा सा आप समझ कर आना, थोड़ा 95 94 तक ही हो सकता है कि ये रिट्रेस कर सकता है, ठीक। जो आपको पहला टारगेट मिलेगा लगभग 150 का मिलेगा, जो कि अगर हम लोग मेजर करें तो कितना दूर है, लगभग यहाँ से 21-20% की दूरी पे, ठीक। तो ये हो गया इस स्टॉक के बारे में। चलो कुछ वैसा ही सिनेरियो भी इस स्टॉक में है। ये है इसका मंथली टाइम फ्रेम, अच्छा सा ब्रेकआउट हो गया है, कैंडल क्या है बहुत ही अच्छी है। तो सपोर्ट जोन हमारी ये है 665, तो कभी भी अगर यहाँ आए तो आप इसको एवरेज कर सकते हो, नहीं तो दिस स्टॉक इज गुड टू गो, है ना। अगले ट्रेडिंग सेशन में कभी भी आप इसका जब हाई ब्रेक हो तो आप इसमें ट्रेड में एंट्री ले लेना, है ना। चलो मैक्स हेल्थ इज और नेक्स्ट स्टॉक। हाँ, मैक्स हेल्थ में आपको मैं थोड़ा सा समझा दूँ। एक मिनट मैं इसको इरेज कर दूँ। मैक्स हेल्थ डेली टाइम फ्रेम पे करते हैं इसको। अब देखो डेली टाइम फ्रेम इसका कितना अच्छा, जो पैरेलल चैनल पैटर्न बोलते हैं वो इसमें क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है, ठीक। इसका हो गया है ब्रेकआउट। सपोर्ट जोन हमारा ही कहीं 817 818 का है, अगर यहाँ आए तो आप क्या कर सकते हो, एवरेज कर सकते हैं अगेन, है ना। हाफ क्वांटिटी में एंट्री करें, यहाँ आए तो एवरेज कर लें, और अगले ट्रेडिंग सेशन में आप आराम से इसका हाई ब्रेक हो तो आप एंट्री ले सकते हैं, ठीक। तो ये है मैक्स हेल्थ के बारे में। इसमें देखते हैं आईटीडी सीमेंट, ये इसको आपको अपने वॉच लिस्ट में रखना है। कभी भी अगर इसमें अभी तो सपोर्ट के जोन अपने सपोर्ट के पास है, तो आप चाहो तो आप यहाँ एंट्री ले सकते हो अभी भी, है ना। और अगर आप ट्रेंड लाइन वाइज देखो तो दिस इज गुड, तो अपने सपोर्ट के पास है एक तरीके से। या फिर अगर आप ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं तो कभी भी अगर 350 इसका लेवल क्रॉस हो तो आप ट्रेड में एंट्री ले सकते हो। चलो अगला जो हमारा स्टॉक है वह है हमारा एच पावर। एच पावर सिंपल है ना।
अगेन एंड अगेन ये अपने रेंज के ब्रेकआउट कर रहा है और फिर सपोर्ट ले रहा है, ब्रेकआउट सपोर्ट ब्रेकआउट सपोर्ट, ठीक। तो ये इसमें चल रहा है, तो यू कैन वेट फॉर इधर 545 है ना, या फिर अगर आप अभी एंट्री लेना चाह सकते हो ले सकते हो अगर फोमो में हो तो, और अगर यहाँ आए तो आप एवरेज कर सकते हो, ठीक। तो ये HBL पावर के बारे में। नीचे जो स्टॉक है इन पे आपको ध्यान थोड़ा सा नहीं देना है, क्योंकि आप SBI के बारे में बात कर सकते हो। SBI अगर आप देख लो एक बार, SBI में भी अच्छा नो ब्रेकआउट हो गया है, लेकिन अब समस्या इसमें है ना कि ये ब्रेकआउट के बाद इतनी दूर चला गया है, ठीक। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमारा फेवरेबल नहीं है, लेकिन अगर आप इंट्राडे प्ले करना चाहते हो SBI में, तो अगले दिन कभी भी इसका हाई ब्रेक हो तो आप मंथली ऑप्शन क्या कर सकते हो, बाई कर सकते हो। और इसका जो एक मतलब क्या बोलते हैं, आउट ऑफ द मनी जो है उसको सेल कर सकते हो, है ना। तो इससे क्या होगा, आपको हेज बन जाएगा पोजीशन, ठीक। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ पोस्ट करें नीचे कमेंट सेक्शन में, मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।